मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत 4 पहिए से मतलब 4 व्हीलर से नहीं बल्कि 2 व्हीलर से होगी, क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड रेंज भी है तो भी आप उससे काम चला सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक रिलायबल प्रोडक्ट की या फिर एक रिलायबल ब्रांड की। तो उसकी शुरुआत मुझे लगता है ऑलरेडी हो चुकी है। बजाज ने कुछ दिनों पहले चेतक की वापसी की इलेक्ट्रिक फॉर्म में, जो कि बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ में आया। एक अच्छा सेंसिबल प्रोडक्ट, बहुत सारे लोगों को वो समझ में आ रहा है। और अब बारी थी बजाज के चिर प्रतिद्वंदी टीवीएस की अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की। Come on, ladies and gentlemen, my name is Vikas Yogi. You're watching Hudson Studio, and here's everything that you need to know about the all-new TVS iQube. I think you only love me 'cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's robbing. Tyson with the fade, not the hair, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's knocking. I'm not the same. Thinking money made me change, nothing else to blame. जब टीवीएस ने पहली बार अनाउंस किया कि वो एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक प्रोडक्ट आया, वो था टीवीएस क्रियॉन। एक कॉन्सेप्ट, एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें 2018 दिल्ली ऑटो एक्सपो में देखने को मिला था, और हमने सबने उम्मीद की थी कि काश वो वाला प्रोडक्ट आ जाए। इंस्टेड वो लेकर आए हैं टीवीएस iQube, जो कि ऑफकोर्स डिज़ाइन वाइज ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिनिमलिस्टिक इसके डिज़ाइन को रखा गया है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं रखा गया है जैसे कि हम बहुत सारी चाइना से इम्पोर्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं उनमें देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जो वाइज़र है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक जिसे आप बोलते हैं वो आपको दिया गया है। सेम यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसे डुअल टोन इफेक्ट ये दे रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर में ये आपको मिल रहा है और वाइट कलर में जो पूरी की पूरी जो बॉडी है इसकी वो नज़र आती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और जितनी भी जगह आप लाइट्स देखेंगे वो आपको एलईडी नज़र आएंगी। अब चाहे यहाँ पे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट की बात कर लीजिए, काफ़ी क्लासी सी लग रही है ये। और अगर आप हेडलैम्प की बात करेंगे, जो थोड़ा सा नीचे पोजीशन हुआ, थोड़ा सा हम रेगुलर इन जगहों पर नहीं देखते हैं हेडलैम्प को, पर यहाँ पे पोजीशन किया गया है। अब ये इल्यूमिनेशन में कैसा है रात के वक्त, उसका तो हमें जब हम रियल वर्ल्ड इसका टेस्ट करेंगे तभी पता पड़ेगा, बट अभी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। चाहे आप हाई बीम की बात करें या लो बीम की बात करें, दोनों में आपको एलईडी मिलता है। इनफैक्ट टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको एलईडी ही यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर आप साइड से इसे देखेंगे तो साइड से भी आपको वही मिनिमलिस्टिक जो अप्रोच है वही देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और इसके ओवरऑल लुक को जो है वो बहुत अच्छा बनाती है। मतलब टाइमलेस आपको ये डिज़ाइन लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 2-3-5 साल बाद देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, वैसा सा डिज़ाइन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से एलिमेंट्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे iQube का बैज जो है वो लगाया गया है, यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीवीएस का जो बैज है वो लगाया गया है। एक इलेक्ट्रिक जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से इल्यूमिनेट हो रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। रात में होगा तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा, अभी भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर आप टायर्स की बात करेंगे तो चाहे फ्रंट हो या रियर हो, दोनों में आपको 90 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं और 12 इंच के ये टायर्स हैं फ्रंट में और रियर में दोनों में। और ऑफ कोर्स आपको एलॉय व्हील भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे कि आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, 220 mm का डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे दिया गया है। एग्जैक्टली ये जो टायर और डिस्क ब्रेक का पूरा सेटअप है वो आपको वही सेटअप देखने को मिलेगा जो आपको टीवीएस जुपिटर में भी देखने को मिलता है। रियर में अगर आप बात करेंगे तो आपको ड्रम ब्रेक मिलता है और आपको कॉम्बिनेशन जो ब्रेकिंग है, मतलब जो आप एक ब्रेक दबाते हैं तो दोनों के दोनों जो ब्रेक हैं वो हल्के से दब जाते हैं जिससे कि स्किड ना हो। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, यूएसडी नहीं मिलता है। इनफैक्ट बजाज भी जो है वो आपको यूएसडी नहीं ऑफर करता है। तो गाड़ी के फ्रंट और साइड की तरह रियर भी जो है वो मिनिमलिस्टिक रखा गया है, बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रखा गया, जो कि मेरे हिसाब से इसके फेवर में काम करेगा और ज़्यादातर लोगों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। यहाँ पे बहुत कम एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा एक यूनिट है जिसमें कि एलईडी टेल लैंप आपको दिया गया है। इंडिकेटर्स जो हैं ये भी आपको एलईडी मिलने वाले हैं। यहाँ पर टीवीएस का बैज लगाया गया है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर साइड में भी आपको इनफैक्ट रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। डिज़ाइन हाईलाइट्स के बाद में अब बात करते हैं एक मेजर हाईलाइट की, जो कि इसका कलर TFT डिस्प्ले, फुल कलर TFT डिस्प्ले मिलता है। हालांकि जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तब ये थोड़ा सा गाना गाता है, तो उसको थोड़ी देर गाना गाने दीजिए, उसके बाद में थोड़ा सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद में ये स्क्रीन आपको सबसे पहले नज़र आएगी, जिसके अंदर आपको नज़र आता है कि बैटरी जो है वो कितनी चार्ज है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्रेक प्लस मोड स्विच जो है उसे आपको दबाना पड़ेगा। तो आप जैसे यूजुअली कन्वेंशनल स्कूटर्स को स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे ऐसे आप दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो गया और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी ये इको मोड में है। एक पावर मोड भी है जिसमें अगर आपको स्विच करना हो तो इस जो पावर बटन है इसकी मदद से कर सकते हैं, ऑन द गो भी कर सकते हैं। तो आप इसे दबाएंगे तो अभी पावर मोड में आ गया है, आप इसे दबाएंगे तो इको मोड में आ गया। ग्रीन जो रेंज आपको दिखा रहा है दैट मीन्स ये इको मोड में है। इस तरफ देखेंगे तो फ़ोन जो होता है, मतलब अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और इनका जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है उसके थ्रू आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका फ़ोन आ रहा है
तो वो आप देख सकते हैं। आपको नेविगेशन यूज़ करना हो तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सा ये आपको TFT डिस्प्ले नज़र आएगा। लेट मी शो यू अनदर इंटरेस्टिंग बिट एंड दैट इज़ दिस की। आपको जैसा यूजुअली कार्स में की मिलती है वैसी सी ही की आपको मिल रही है, फ्लिप आउट की है। यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये बाहर आ जाती है, उसके बाद में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी रेगुलर जो की होती है वैसे काम करती है, बट काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये P जो लिखा हुआ है ये है पार्क असिस्ट के लिए। अब ये कैसे काम करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ब्रेक दबाया हुआ है, अगर आप इसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन नज़र आएगी जो कि आपको दिखाती है कि आप पार्किंग मोड में आ चुके हैं। अगर आपको रिवर्स करना हो तो आप रिवर्स भी कर पाएंगे, फॉरवर्ड करना हो तो फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। रिवर्स करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पार्क वाला जो बटन है वापस से इसे अगर आप दबाएंगे तो अब ये रिवर्स में आ गई है, और जैसे आप एक्सेलरेटर को दबाएंगे तो ये पीछे आना शुरू कर देती है। और ये लगभग 10 kmph की स्पीड जो है तब तक ये चल सकती है। सीट जो है वो बेहद कंफर्टेबल आपको लगने वाली है। काफ़ी ब्रॉड सी जो सीट है वो आपको यहाँ पे दी गई है। दैट मीन्स अगर आप अच्छी खासी फिजिक के भी होंगे तो भी आई डोंट थिंक आपको परेशानी होगी। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो सीट हाइट है वो है 745 mm, जिसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सभी हाइट के जो लोग होंगे वो इसे आसानी से चला पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि काफ़ी ऊंची लग रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आपको ठीक ठाक ऑफर किया गया है। लगभग 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये आपको ऑफर करती है। चेकआउट करते हैं इसका बूट। तो जो बूट है वो भी अच्छा खासा लग रहा है। 21 लीटर का आपको यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आप एक बड़े साइज़ का हेलमेट यहाँ पर रखना चाहें तो आप आसानी से रख सकते हैं, जो कि मेरे सबसे बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको USB पोर्ट आपको दिया गया है, मतलब ऑन द गो अपना फ़ोन अगर चार्ज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक लाइट दी गई है, अंधेरे में आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ये लॉक नज़र आ रहा होगा, ये क्या करता है, अगर आप इस की को घुमाएंगे तो आगे जो आपको फ्लोर बोर्ड नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर एक कवर जैसा लग रहा है, ये एक्चुअली कवर ही है, तो ये ऊपर हट जाएगा। तो एक बैटरी आपको यहाँ पे लगाई गई है, दो जो बैटरीज हैं वो आपको इसका जो सीट स्टोरेज है मतलब इसके नीचे लगाई गई है। तो ये तो थी सब फैंसी बातें कि आपको ये ऑफ़र करता है वो ऑफ़र करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो हमें ये जानना है कि ये कैसी परफॉर्मेंस ऑफ़र करता है, क्या रेंज ऑफ़र करता है। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे पहले कि हम कोर परफॉर्मेंस पे जाएं, मैं आपको बता दूं कि आपको इस व्हीकल के साथ में 3 लिथियम आयन बैटरीज मिलती है, जिनकी एक्यूमुलेटिव जो कैपेसिटी है, मतलब टोटल जो कैपेसिटी है वह 2.25 किलोवाट आवर, और ये आपको लगभग ऑफर करेगी 75 किलोमीटर की रेंज, ऐसा क्लेम है। हालांकि रियल वर्ल्ड कंडीशन में आप बोल सकते हो कि 60-62 के आसपास आपको ये ऑफर करेगी। अब कंपनी का क्लेम है कि जो इसका स्पोर्ट मोड है, मतलब इसमें 2 मोड दिए गए हैं, एक इको मोड है और एक स्पोर्ट मोड है। मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बता चुका हूँ कि 2 मोड्स में आपको ये ऑफर की जाती है। तो अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाएंगे तो फिर ये जो रेंज आपको ऑफर करेगी वो लगभग 55 किलोमीटर की ऑफर करेगी, जो कि मेरे सबसे काफ़ी डिसेंट है लुकिंग एट द परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट मोड में आपको मिलती है। बट इन रियल वर्ल्ड आप बोल सकते हो लगभग 45 के आसपास आपको ये रेंज ऑफर करती है। और इनफैक्ट जब इस टेस्ट में हम इसे बार बार स्पोर्ट मोड में लेकर आ रहे थे, ऑन द गो जब इसे ट्रैक पे हम चला रहे थे, तो एक शिकायत जो मुझे लगी, मतलब एक परेशानी जो मुझे लगी कि बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी। मतलब उतनी भी जल्दी नहीं, बट काफ़ी अच्छी खासी जल्दी ये ड्रेन हो रही थी। तो ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक होता तो शायद बेहतर होता। अगर आप इसे बजाज से कंपेयर करें, चेतक इलेक्ट्रिक से, तो इसका जो बैटरी पैक है वो छोटा है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, क्योंकि आपको इस व्हीकल के साथ में मिलती है एक 4.4 किलोवाट की मोटर। दैट मीन्स लगभग 5.9 bhp के आसपास आपको ये व्हीकल ऑफर करता है, जो कि अगर आप इसे बजाज चेतक इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें तो अच्छी खासी ज़्यादा है। बजाज चेतक आपको ऑफर करता है लगभग 5.2 bhp, मतलब 5.1 और 2 bhp के आसपास, ये थोड़ा आपको ज़्यादा ऑफर करता है, इसीलिए इसकी हाई स्पीड परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो अगर आप इसे स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं तो ये आपको जो टॉप स्पीड ऑफर करेगा वो है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि अच्छी खासी है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। और क्योंकि टीवीएस का ये पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है और पहले व्हीकल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं, जो कि मेरे सबसे काफ़ी काबिल तारीफ बात है। एज अ कम्यूटर 78 kmph कोई भी स्कूटर अगर आपको ऑफर करता है तो ये काफ़ी इंप्रेसिव मेरे हिसाब से बात है। अगर आप इसे इको मोड में चलाते हैं तो वही जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो जाती है ऑफकोर्स, और आपकी जो टॉप स्पीड है वो 45 kmph है, कंपनी क्लेम कर रही है। हालांकि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जब हम इसे इसमें टेस्ट कर रहे थे तो इको मोड में 48 kmph दिखा रहा था, और इनफैक्ट जब इसका स्पोर्ट मोड में हम थे तो एक बार को ये 80 kmph भी दिखा रहा था, बट वो थोड़ा सा एरर हो सकता है। तो जो रियल क्लेम है उसके आसपास ही ये आपको टॉप स्पीड भी ऑफर करेगा। अब बात करते हैं कोर परफॉर्मेंस की, कि अगर आप एक कन्वेंशनल स्कूटर चला रहे हैं और उसके बाद में अगर आप इसे चलाने लगेंगे तो क्या आपके लिए वो ट्रांजिशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा।
देखिए सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो मुझे लगती है वो ये है कि आपको जो इंजन की आवाज़ की आदत है तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बहुत ही साइलेंटली सारा ऑपरेशन होता है, तो सिर्फ एक वो आदत है जो आपको डालनी पड़ेगी। उसके अलावा आई डोंट थिंक यहाँ पे परेशानी आपको होगी। ओवरऑल व्हीकल है उसे इन हाउस बनाया है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है वो इन हाउस बनी है। ऑफकोर्स जो लिथियम आयन बैटरी के बैटरी सेल्स हैं वो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो वो इन्होंने इंपोर्ट किए होंगे, और जो मोटर है वो भी इन्होंने किसी न किसी से सोर्स किया है। अब जो मोटर की मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर की, वो आपको हब माउंटेड मिलती है, जो कि एक सेंसिबल बात भी है कि अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफर करना हो तो आज की तारीख में अगर आप चैसी माउंटेड अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर दे देंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, और वो तब आप ऑफर करते हो जब आप उसकी रेंज जो है या परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही शानदार हो। अदरवाइज हब मोटर से आपका काम चल जाता है। रेगुलर एप्लीकेशन के हिसाब से आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा परेशानी होगी, और ईजी टू मेंटेन भी है, और मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ती है आज की तारीख में। अब एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मुझे एक परेशानी लगी थी, जो मैंने पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यूजुअली चाइना इंपोर्ट जो होते हैं उनमें एक आपको परेशानी लगती है, जो सस्ते वाले होते हैं, कि जैसे आप व्हीकल चलाते हैं, आपने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारने के बाद में आपने वापस से एक्सेलरेशन दिया तो वो जर्क जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो काफ़ी सीमलेस होता है। हालांकि कुछ एक कमियां हैं जिसे कि दूर करना अभी बाकी है। नंबर 1, ब्रेकिंग जो है वैसे ठीक है, रेगुलर ब्रेकिंग है, फ्रंट ब्रेक्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, डिस्क ब्रेक जो है अच्छा बाइट आपको देते हैं। बट अभी जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे ट्रैक पे, तो जब आप थोड़ा सा स्पीड में होते हैं और आप जब भी हम पीछे वाला ब्रेक दबा रहे थे तो वो स्किड हो रहा था पीछे वाला टायर, क्योंकि वो लॉक हो रहा था। तो हो सकता है कि वो इन यूनिट्स में या एक सर्टेन यूनिट में, सिंगल यूनिट में कुछ प्रॉब्लम हो, पर ये आई थिंक ईजिली दूर किया जा सकता है। तो वो एक चीज़ है जो इन्हें दूर करने की ज़रूरत है। दूसरा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्पोर्ट मोड में बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक होता या फिर इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता तो शायद और बेहतर हो जाता ज़्यादातर लोगों के लिए। हैंडलिंग की जहाँ तक बात है तो हैंडलिंग जो है वो आपको अच्छा खासा ऑफर करता है, मतलब सस्पेंशंस जो है वो एक ठीक ठाक बैलेंस आपको ऑफर करता है कि अच्छी खासी स्टेबिलिटी भी। इनफैक्ट जब हम से टॉप स्पीड पे भी लगातार चल रहे थे तो कहीं पर भी नर्वसनेस नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि ये और ज़्यादा पुल हो सकती है, बट इसे ऑफकोर्स कंट्रोल किया गया है मोटर के द्वारा, और बड़ी मोटर भी दी जा सकती थी तो भी शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर लेता। पर पॉइंट ये है कि अभी टॉप स्पीड पे अच्छा खासा स्टेबल रहा है। क्विक लेन चेंज जब हमने की, मतलब यहाँ पे लेन्स बहुत सारी नहीं है बट 2 लेन्स जो हमें ट्रैक पे मिली, तो आप जल्दी से आप जब इसे मोड़ते हैं या अगर आप ईजिली इधर से उधर इसे कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, सर्कल पे अगर आप हैं, तो वहाँ पे मुझे कोई परेशानी नहीं लगी है। वहाँ पर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे लगा है। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ डू यू चार्ज इट। तो TVS iQube के साथ में आपको एक 2.25 किलोवाट की बैटरी मिलती है और उसे चार्ज करने में लगभग 5 घंटे आपको लगने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जर जो है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। इंस्टेड अभी TVS की ऑफर कर रही है इनॉग्रल ऑफर में, जो इनिशियल जितने भी लोग इसे खरीदेंगे उनके लिए आपको ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, चार्जिंग बॉक्स आप बोल सकते हैं, ये आपको मिलेगा जो कि घर पे इंस्टॉल आप कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जबकि ये फास्ट चार्ज तो करता नहीं है, इसमें फ़र्क ये है कि अगर फ्लक्चुएशंस हैं पावर में, मतलब कभी भी कोई फ्लक्चुएशंस है तो उसको वो हैम्पर नहीं करेगा, ना तो बैटरीज को, ना ओवरऑल ऑपरेशन जो है उसमें कोई आपको परेशानी लगने वाली है। तो इसलिए ये इनॉग्रल ऑफर के लिए है। आई थिंक इट्स अ गुड एड ऑन। अब इसे चार्ज कैसे करना है उस पे आते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली ये वाला जो साइड है इसे आप यहाँ पे लगाएंगे, फिर जो दूसरा वाला साइड है उसे आपको यहाँ पे लगाना है, पुश करना है। तो जैसे आप पुश करेंगे तो ये लग तो गया, वैसे स्टार्ट करने के लिए आपके पास में RFID होना ज़रूरी है, जो कि आपको अगेन इनॉग्रल जो ऑफर है उसमें मिलने वाली है। तो ये आप इसे लेंगे यहाँ पे, और इसे जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो एक लाइट ब्लिंक आपको करने लग जाएगी। लगभग 14-15 सेकेंड्स का एक गैप है। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी वो दिखाई देने लग जाता है कि अब ये शुरू हो चुकी है, मतलब चार्ज होना इसका शुरू हो चुका है। अब मान लीजिए आप इनॉग्रल ऑफर में नहीं है, उसके बाद में से खरीद रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो रेगुलर चार्जर आपको दिया जाएगा, 5 एम्पियर का ही चार्जर होगा। घर में 5 एम्पियर का जो सॉकेट होता है उसमें आप लगा देंगे तो ये चार्ज करना शुरू कर देता है। बट उससे भी बड़ा सवाल जो हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल जब खरीदते हैं हमारे दिमाग में आता है, वो होता है कि कितना यूनिट आपको लगेगा। आपके घर में अगर आप इसे चार्ज कर रहे हैं
तो कितने यूनिट्स लगेंगे आप इसे फुली अगर चार्ज करना चाहें। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है, मान लीजिए आपकी जो बैटरी है वो 2.25 जो कि ऑफर कर रहे हैं, तो 2.25 किलोवाट आवर की बैटरी है। दैट मीन्स उसे चार्ज करने में आपको लगभग उतनी ही यूनिट जो है खर्च करनी पड़ेगी। तो आप मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, इनकन्सिस्टेंसी को भी ले लें तो 2.5 यूनिट के आसपास आपको लगेंगे उसे चार्ज करने में। अब 2.5 यूनिट का कॉस्ट क्या है आपके स्टेट में या आपके शहर में, आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितना चार्ज करता है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए अगर 8 रुपये पर यूनिट आपके स्टेट में या आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर चार्ज करता है, तो 2.5 यूनिट का लगभग आपको मोटे मोटे तौर पर 20 रुपये लगने वाला है। अब 20 रुपये का मतलब है 20 रुपये में आप इसे लगभग 75 किलोमीटर चला सकते हैं, जो कि कंपनी का क्लेम है। अब ये क्लेम है, अगर आप रियल वर्ल्ड कंडीशन में बात करेंगे तो लगभग 60 या 65 किलोमीटर अगर आप इसे चला रहे हैं, दैट मीन्स मोटे मोटे तौर पर आप ये बोल सकते हैं कि 1 रुपये में आप लगभग 3 किलोमीटर चल सकते हैं, विच आई थिंक इज प्रीटी इंप्रेसिव, क्योंकि अगर आप एक कम्यूटर के तौर पर इसे ले रहे हैं तो काफ़ी फायदे का सौदा आपके लिए हो सकता है। ये थे मेरे TVS iQube को लेकर फर्स्ट इंप्रेशंस। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्लोज टू परफेक्शन आ जाएं, मतलब कम्यूटर सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी आपको ऑफर करता है। रेंज जो है उसका मुझे थोड़ा सा शिकायत लगा है, बड़ा बैटरी पैक जो होता तो शायद और बेहतर होता, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, दिखने में अच्छा है, क्वालिटी लेवल्स इसके अच्छे हैं, थोड़ी बहुत जो शिकायतें हैं वो थोड़ी दूर हो सकती हैं। पर फर्स्ट टाइम में TVS ने एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमारे सामने पेश किया है जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा। दैट्स इट पीपल ऑन द TVS iQube। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि मैं इसमें एड्रेस नहीं कर पाया हूँ, तब हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।